नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के संकट को देखते हुए पूरे प्रदेश में शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में धारा 144 लागू है, दुकानें बंद हैं। पुलिस भी लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील कर रही है। इसके साथ ही ऑफिस भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जयपुर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना पर सांसदों की नसीहत। प्रदेश में सांसदों ने सेल्फ आइसोलेट खुद को किया है। सांसद सीपी जोशी, सांसद जसकौर मीणा, सांसद रामचंद्र वोहरा, सांसद दुष्यंत सिंह ने सेल्फ आइसोलेशन लिया है। सांसदों ने प्रदेशवासियों को भी नसीहत दी है कि सभी खुद का ध्यान रखें, कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सुधीर से। सुधीर, क्या जानकारी है? राष्ट्रपति भवन में जब भोज के दौरान ये फोटो हुई और दुष्यंत सिंह के उस पार्टी में मौजूद होने और उसके बाद में उनका सेल्फ आइसोलेशन में किए जाने के बाद बाकी के जितने प्रदेश के राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य प्रदेश के जितने भी उस पार्टी में थे वो लगभग आइसोलेट होने की उसमें, क्योंकि बचाव ही उपचार है, आगे किसी में पहले नहीं, लिहाजा इन लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया और जो सोशल सिस्टम है उसको मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं 14 दिन के लिए, ताकि अगर किसी तरह का संक्रमण हो तो भी ना हो, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्टें आई है वो नेगेटिव आ रही है इन सांसदों की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई आगे स्थिति संक्रमण की ना फैले। जी, इसका एक पॉजिटिव मैसेज सुधीर जाता है। देखिए, कल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने खुद को आइसोलेट किया। इसका एक पॉजिटिव मैसेज उन लोगों के बीच में जाता है जो आइसोलेशन शब्द से घबराते हैं या फिर क्वारंटाइन शब्द से घबराते हैं और हिचकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि अगर किसी बीमारी से बचाव करना है या किसी संक्रमण से किसी को बचना है तो अपने आप को अलग कर लो, यानी वो कड़ी को तोड़ने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी रविवार को जिस तरह से जनता कर्फ्यू की बात की है, ये उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें कि आप उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि जो वायरस को संक्रमण फैलाता है। और मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ और जो जिन लोगों से बात की है कि अगर इसका 72 घंटे तक ये वायरस अगर जिंदा रहता है तो क्यों नहीं 72 घंटे तक लगातार अपने आप को सभी लोग आइसोलेट रखें। अगर इस तरह का होगा तो वो वायरस की फैलने की गति है वो रुकेगी और जो वायरस कहीं पे गिरा है और उसके जीवन का जो 72 घंटे मानते हैं उसका जीवन, तो वो अपने आप ही वातावरण में रहते हुए वो खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि न केवल कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक, बल्कि इसको कंटिन्यू 1 या 2 दिन अगले यानी सोमवार और मंगलवार तक को भी आगे रखा जाए तो इस संक्रमण को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्ध होने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आम लोगों से अपील की है। कटारिया ने लोगों से कहा है कि पीएम मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए लोग घरों से कम निकलें, जनता कर्फ्यू का पालन करें और अफवाहों से बचें। कोरोना की महामारी से स्वयं को और अपने सभी सहयोगियों के बचाने के लिए कम से कम आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप और हम सब उन सब बातों की पालना करें, प्रशासन को पूरी मदद करें तथा अफवाहों से स्वयं भी सचेत रहें और अन्य को भी अफवाहों से बचाएं। कोरोना की वजह से सभी बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। टेंट डीलर्स एसोसिएशन ने बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। 15 अप्रैल तक सभी बुकिंग्स को एसोसिएशन ने कैंसिल किया है। 31 मार्च तक पार्टियों को बंद रखने का भी फैसला हुआ है। कोरोना के चलते टेंट डीलर्स समिति ने यह फैसला लिया। बाईस मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन रेल सेवा बंद है। आज रात 12 बजे के बाद चलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देश भर में करीब 3,700
रेल सेवाएं ठप रहेंगी। कोरोना वायरस के प्रसार का रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक नितांत आवश्यक न हो, रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। दुनिया के 185 से ज्यादा देश फिलहाल कोरोना की चपेट में हैं। दुनिया भर में कोरोना से 2,75,741 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं देश की बात करें तो अब तक 270 केसेस सामने आए हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की वजह से देश भर में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। IRCTC ने 22 मार्च से अगले आदेश तक ट्रेनों में खाना सप्लाई बंद किया है। कोरोना की वजह से दिल्ली में 31 मार्च तक मॉल बंद रहेंगे। जयपुर में 22 मार्च को मेट्रो सेवा बंद रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर को 24 मार्च तक बंद किया गया है। सबरीमला मंदिर फेस्टिवल में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन है। यूपीएससी ने सिविल सेवा के मेंस के इंटरव्यू टाल दिए हैं। इटली में एक ही दिन में 627 लोगों की मौत हुई। इटली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4000 को पार कर गई है। तो कोरोना से जुड़ी ये 10 सबसे बड़ी खबरें हैं। खासकर इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4000 के पार कर गई है। एक ही दिन में 627 लोगों की वहां पर मौत हुई। लॉकडाउन का पालन करने के लिए वहां पर सेना को बुलाया गया है। इधर इंडोनेशिया की कैपिटल में 2 सप्ताह की इमरजेंसी की घोषणा की गई है। कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए दौसा के सबसे बड़े अस्पताल श्री रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। ओपीडी का संचालन अस्पताल बिल्डिंग के ठीक सामने खुले परिसर में ही शुरू किया है, जिसके चलते अस्पताल की बिल्डिंग में किसी भी मरीज को प्रवेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मरीज को बाहर खुले में ही ओपीडी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल में ओपीडी रजिस्ट्रेशन की पर्ची भी निःशुल्क कर दी गई है और उसकी व्यवस्था भी अस्पताल के बाहर ही की गई है। सैंपल लेके SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर भिजवा दिया गया सैंपल और अंडर ट्रीटमेंट है अभी। वैसे कोई ज़्यादा खतरे से कोई बात नहीं है, सब नॉर्मली आ रहा है। तो हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में भीड़ को कम करने के लिए यहाँ लाइन लगती थी लंबी लंबी, उससे इन्फेक्शन रेट बढ़ती थी, इसलिए हमने बाहर टेंट लगा के अलग अलग से क्यूबिक बना के। अजमेर में भी पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है। एक दिन पहले ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद कर जागरूकता दिखाई है। शहर पूरी तरह सेल्फ लॉकडाउन है। अजमेर दरगाह को भी पूरी तरह खाली करा लिया गया है। जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। धार्मिक नगरी अजमेर भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद हो गया है। जिला प्रशासन के साथ तमाम जो शहरवासी हैं वो अपनी स्वेच्छा से बाजार प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। दरगाह बाजार कल सुबह से ही 3 दिन के लिए बंद है। इसके अलावा सराफा मार्केट, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, पूरा सराफा मार्केट बंद है। और अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से एक आह्वान भी किया गया है तमाम शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कि वो इसको संभावित कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए अगले 3 दिन तक, यानी कि आज कल जो जनता कर्फ्यू है उसमें भी अपना समर्थन दें और साथ ही साथ 23 तारीख को भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। ये सब एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कल देर शाम एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ में, जिसमें दरगाह को भी खाली कराने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। 808 साल के इतिहास में पहली बार दरगाह को 11 दिनों के लिए जायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे साथ व्यापार संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। पिंकी भाई, किस तरह से जनता जो है वो अभियान में साथ जुट रही है? सबसे पहले विश्वव्यापी महामारी में व्यापारियों ने और जनता ने माननीय मोदी जी का जनता कर्फ्यू के
जो भाव प्रकट किए हैं उसको सफल बनाने का सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है, सभी देशवासी जनता ने निर्णय लिया है। और जिस तरह की महामारी है उसको व्यापारी हल्के में नहीं लेवे और कोई भी जनता इसको हल्के रूप में धारण नहीं करें। लगातार जो विभिन्न व्यापार महासंघ हैं अजमेर के, उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही अपील है कि वो अनावश्यक कार्य के नहीं चलते जो है अपने घरों में ही रहें और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। इसके साथ साथ जो धारा 144 लागू हुई है और जिस तरह से अजमेर के समीपवर्ती जिले भीलवाड़ा में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उससे निपटने के लिए तमाम एहतियाती बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। तमाम स्मारक जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग का म्यूजियम है, उसे भी अजमेर किला उसको भी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ ये कोशिश की गई है कि केवल जरूरी उपभोग की वस्तुएं जो है वो ही खुली रह सके और लोग जो हैं बिना मतलब के जो है घरों से बाहर न निकले और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के साथ शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ सके। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज 18 अजमेर। कोरोना की रोकथाम की दिशा में उठाए जा रहे तमाम कदमों के बीच विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को 31 मार्च तक के लिए जायरीनों के लिए बंद कर दिया गया है। शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद प्रशासन की एक अहम बैठक में फैसला हुआ। हालांकि गरीब नवाज की दरगाह में निभाई जाने वाली सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाएंगी और उसके लिए खादिमों की एक निश्चित संख्या ही दरगाह में प्रवेश कर सकेगी। वैश्विक स्तर पर महामारी बन चुका कोरोना वायरस के संक्रमण खतरे को देखते हुए आज 808 साल के इतिहास में पहली मर्तबा दरगाह को खाली कराया गया है। एक लंबे समय तक के लिए दरगाह खाली रहेगी। करीब आज तारीख 20 मार्च की रात को दरगाह पूरी खाली करा दी गई है और 31 मार्च तक दरगाह पर किसी भी तरह के जायरीन को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। एसपी कुंवर राशदीप खुद यहाँ पर पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे हैं और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस दरगाह को पूरे जायरीन से यहाँ पर खाली करा दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है तमाम जो खादिम हैं उनको भी स्क्रूटनाइज कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक एसपी कुंवर राशदीप ले रहे हैं और इस दरगाह परिसर को 808 साल के अपने लंबे इतिहास में पहली बार पूरा खाली कराया गया। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो खतरा बना हुआ है उस खतरे से यहाँ आने वाले जो देश दराज के हर कोने से आने वाले जायरीन हैं वो महफूज रह सकें, किसी तरह का वायरस नहीं बढ़े, इसको लेकर जो है ये एहतियातन कदम बरता गया है। आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह की बात सिक्का के सामने आई थी उसको देखते हुए एक एहतियातन कदम यहाँ पर उठाया गया है और सबके साथ आपसी सहमति के चलते ये फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शाम को प्रशासन की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अंजुमन के पदाधिकारी मौजूद थे, दरगाह दीवान के नुमाइंदे मौजूद थे और दरगाह कमेटी के नुमाइंदे मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में सहमति से निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च तक के लिए दरगाह में जायरीन के प्रवेश को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो दरगाह परिसर खाली हुआ है ये अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दरगाह परिसर पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अब से पहले दरगाह सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रोटोकॉल में ही खाली होती आई है, इससे पहले कभी भी दरगाह इतने लंबे समय के लिए खाली नहीं रही है। और ये जो कोरोना वायरस जो विश्व में एक महामारी के रूप में खड़ा हुआ है उसके बाद इस एहतियातन कदम को उठाया गया है और कोशिश हर स्तर पर यही की जा रही है कि इस वायरस के प्रकोप को जहां तक हो सके मिनिमाइज किया जा सके और इसके फैलाव संक्रमण से सबको बचाया जा सके। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज 18 अजमेर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है उदयपुर से। RSMML के SBU झामर कोटड़ा में कल वर्किंग डे है। लगभग 500 कार्मिक जनता कर्फ्यू में भागीदारी नहीं ले सकेंगे। झामर कोटड़ा में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। RSMML के SBU झामर कोटड़ा में कल वर्किंग डे रहने वाला है। लगभग 500 कार्मिक हैं जो जनता कर्फ्यू में भागीदारी नहीं ले पाएंगे। सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। मुख्य सचिव के आदेश हैं, साधारण तथा मुख्यालय छोड़ने और अवकाश की मनाही है। ऐसे में ये 500 कार्मिकों के लिए दुविधा की स्थिति है।
तरफ प्रधानमंत्री ने सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप की बात की है। जनता से अपील की है कि वो खुद से ही घरों में रहे, बाहर ना निकले। लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें। संडे वैसे भी एक छुट्टी का दिन होता है, ऐसे में ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इससे लेकर जनता कर्फ्यू को लेकर लोग अपने अपने तरह से इसे सफल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि 500 ऐसे कार्मिक हैं RSMML के जो झामरकोटड़ा में कल वर्किंग डे है, काम पर रहेंगे, छुट्टी नहीं ले पाएंगे। दरअसल प्रदेश का भी एक आदेश है जिसे इन कार्मिकों को फॉलो करना है। मुख्यालय छोड़ने और अवकाश की मनाही है। ऐसे में यह कार्मिक भी दुविधा में है, कल काम करें और आदेशों का पालन करें या फिर प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको फॉलो करें। जनता कर्फ्यू भी वक्त की एक मांग है और बात चूंकि एक ही दिन की है, ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील को ये मानना चाहते हैं और बालमुकुंद अशावा जी ईडी हैं RSMML उदयपुर के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बालमुकुंद जी, किसी तरह की दुविधा की स्थिति कार्मिकों में? बालमुकुंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा में कोरोना का इफेक्ट दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। कई निर्माण कार्य बंद हुए हैं, रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। दिहाड़ी मजदूरों पर क्या असर पड़ा, जायजा लिया संवाददाता ने। कोरोना के महामारी घोषित होने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स लगातार नजर आ रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर भी जो है उसका बड़ा हिस्सा है। दिहाड़ी मजदूर जो है खासी प्रभावित हो रहे हैं। इनके काम जो है वो अब इनको दिहाड़ी मजदूरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। कई सारे मजदूर के कोटा का गुमानपुरा चौराया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूरों का जमावड़ा रहता है। कोटा के आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूर पहुँचते हैं इस उम्मीद से, लेकिन जब से कोरोना जो है उसका प्रकोप देखा जा रहा है तब से ही यहाँ पर मजदूरों की तादाद में कमी हो गई है। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि इनको काम मिलेगा, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। इन दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे ज़्यादा संकट कोरोना के चलते आया है। कितना दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पर कमाई धंधा भी बहुत कम आ रहा है और काम धंधे करने में भी दिक्कत हो रही है। खांसी जुकाम वगैरह जो भी है, दुख तकलीफ भी हो रही है, मजदूरों को परेशानी हो रही है। कहने का मतलब है कोरोना खत्म होना चाहिए और कोरोना खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग आ भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग आ भी नहीं रही है बीमारी की वजह से और परेशानी बहुत आ रही है। ये लोग तो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, तो अगर कल बंद रखा जाएगा तो फिर इन लोगों का परिवार का क्या होगा, वो चीज़ भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिहाड़ी मजदूर जो है अब इस कोरोना के चलते परेशान होने लगे हैं, क्योंकि मजदूरी पर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बीमारी का तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास जो है सार्थक भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मजदूर तबका जब तक इसको ये इत्मीनान नहीं होगा कि उसकी रोटी जो है उसके घर पर मुहैया हो जाए या रोटी को लेकर के उसको तसल्ली हो जाए, तब तक वो सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करेगा। कोटा के ये जो चौराया है यहाँ पर झालावाड़ तक के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि उनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन कई सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है। इन दिहाड़ी मजदूरों का यहाँ जमावड़ा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का जो कहर है वो जल्द ख़त्म हो, ताकि ये दिहाड़ी मजदूरों पर जो रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है उससे राहत इनको मिल सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।